स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। कर तो लिया हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन हम आज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, राइट। अब हमें पता है, वी नो kinetic energy. What is the formula for kinetic energy? That is equal to half mv square. यही होता है kinetic energy का फार्मूला। So the formula for kinetic energy that is equal to half mv square. Now differentiating both sides. Differentiating, ध्यान से पढ़ना बेटा इसको। Differentiating both sides with respect to t. आपने विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों साइड्स को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, राइट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी बाई डी टी ऑफ के डॉट ई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर। डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। क्लियर? समझ आ गई? अब हमने ये तो था, हाफ जो है वो कांस्टेंट है, आपको पता है, राइट। मास भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास ये सारा डेरिवेटिव से बाहर आ गया। जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गई, अंदर क्या रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी स्क्वायर। अब देखो, अब ध्यान से सुना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, राइट, तो यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ पर भी टी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वी है। वी इज द वेरिएबल, मतलब v जो है इनडायरेक्टली t के ऊपर डिपेंड है, राइट। क्लियर? इनडायरेक्टली t के ऊपर डिपेंड है। तो हम ऐसी टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? ध्यान से देखना। 1/2m, इसका डेरिवेटिव लेंगे, कितना आएगा? 2v, क्योंकि 2 आगे आपको पता ना x की पावर n, इसका क्या डेरिवेटिव होता है? nxn-1 ऐसे ही होता है। तो 2 आगे आ गया, यहां से 2 - 1, राइट। उसके बाद हमने v का फिर डेरिवेटिव लेना है। ध्यान से सुन लेना। ऐसी टर्म में अगर हमारे पास यहाँ पर t होता तो हमने क्या करना था? t स्क्वायर, तो हमारे पास आया 2t, 2 - 1, सिंपल। हमारे पास कितना आ गया? 2t आंसर आ जाना। लेकिन अब यहाँ पर v है, बट v जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ t। v क्या है? फंक्शन ऑफ t है। तो हम क्या करेंगे? इस v का अगेन यहाँ पर डेरिवेटिव लेके रखेंगे, dv/dt। मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? ध्यान से फिर से सुनना है कि जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पर टी स्क्वायर होता तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आना था 2t डेरिवेटिव। 2 आगे 2 - 1, जो फार्मूला मैंने आपको बताया, x की पावर n का डेरिवेटिव जो है वो इतना है। अब यहाँ पर t की जगह क्या है? v है, बट v इज द फंक्शन ऑफ t। इनडायरेक्टली v जो है फंक्शन है t का, मतलब v t के ऊपर डिपेंड है। तो अब हमने क्या करना है कि जो v स्क्वायर है उसका तो डेरिवेटिव ले लेना, जैसे लेते हैं 2v - 1, बट बाद में भी v का हमने डेरिवेटिव लेना है dv/dt, राइट। ये बात समझ आ गई? इस पॉइंट को आपने नोट करना है। क्लियर है? जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो +1 में जब डेरिवेटिव करोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट है वो ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऐसी टर्म आती है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, राइट। कई बार तो हम बोलते हैं कांस्टेंट है, अगर मान लो कहते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म होगी, बट हमने बोला है कि v जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ t, तो इसका मतलब v जो है वो t के ऊपर डिपेंड है, किसी ना किसी तरह t के ऊपर क्या है? वो डिपेंड है, राइट। तो इसलिए आपने क्या करना है? d/dt ऑफ v स्क्वायर, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद जो फार्मूला लगाया, फिर आपने v का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव। ओके, क्लियर है? अब हमारे पास क्या आ गया? हाफ m 2v2 - 1 कितना हो गया? v 2 - 1 v रह गया। dv/dt क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन, बिकॉज dv/dt वो किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन, राइट। तो dv/dt हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बिकॉज dv/dt दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो a के बराबर आ गया, तो हमने a पुट कर दिया, राइट। क्लियर? हमारे पास अब क्या बचा? dy/dt ऑफ
K डॉट ई किनेटिक एनर्जी, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया एम ए वी, यही बचा है। समझ आई बेटा, राइट। अब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स किसके बराबर होती है एम इंटू ए, फोर्स किसके बराबर होती है एम इंटू ए। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे एफ, यहां पर लिख देंगे वी, तो एफ इंटू वी हो गया, राइट। क्लियर है, समझ आ गई। तो डी बाई डी टी ऑफ किनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आ गया एफ इंटू बी। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेस, v इज इक्वल डी एक्स बाई डी टी। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। v किसके बराबर है डी एक्स बाई डी टी, मैंने यहाँ पर दिया दैट इज डी एक्स बाई डी टी। तो इधर क्या बन गया डी ऑफ किनेटिक एनर्जी बाई डी टी, इधर क्या बन गया एफ डी एक्स बाई डी टी। ये डी टी हमने उड़ा दिया, समझ आ गई। जब आपका ये डी टी उड़ गया तो हमारे पास क्या बचा, क्या बचा डी ऑफ किनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल एफ डी एक्स। ठीक है, यही बचा। क्लियर है, समझ आ गई। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। क्लियर है, चलो अब हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म आपने नोट करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, राइट। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं कल करवाऊंगा इसको। अब हमारे पास क्या आ गया डी बाय के डॉट ई एफ डी एक्स, राइट। हमने क्या बोला था कि जब हमारे पास एक्स आई था, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम किनेटिक एनर्जी भी इनिशियल थी। व्हेन x इज इक्वल टू एक्स आई, तो किनेटिक एनर्जी जो थी वो आपकी थी किनेटिक एनर्जी इनिशियल। व्हेन x इज इक्वल टू एक्स एफ, देन किनेटिक एनर्जी जो थी उसको हम क्या बोलेंगे किनेटिक एनर्जी फाइनल। क्लियर है। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लो, 1 नहीं है अभी, तो 1 नहीं चल रही है, हमने तो कोई इक्वेशन लगाई नहीं पहले। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये बनेगा डी ऑफ किनेटिक एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, जब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, हमने वो भी लिखना है, इसके ऊपर लिमिट भी लिखनी है, डी ऑफ किनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स। तो किनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है बेटा, किनेटिक एनर्जी इनिशियल टू किनेटिक एनर्जी फाइनल, ये मैंने लिमिट लगा दी। यहां पर एक्स आई टू एक्स, लिमिट लगाई हमने, लिमिट लगा दी इसके ऊपर, राइट। अब आप इसको सॉल्व करो। सो इसकी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यू कैन राइट हियर किनेटिक एनर्जी, दिस इज किनेटिक एनर्जी इनिशियल, किनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, क्या बचा किनेटिक एनर्जी बचा, यही बचा हमारे पास, राइट। क्लियर है। अब हमारे पास ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई एक्स एफ डी एक्स। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, किनेटिक एनर्जी फाइनल पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू एक्स आई टू एक्स एफ, क्या बन गया एफ डी एक्स, राइट। समझ आ गई, क्लियर है। अब एक्स आई टू एक्स एफ एफ डी एक्स दैट इज वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स आई एक्स एफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। क्या है ये, दैट इज
वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। क्लियर? तो ये हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। दिस इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो ये वर्क डन हुआ, तो ये क्या हुआ? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स किसके बराबर हुआ? किसके बराबर हुआ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस एनर्जी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल क्या होती है? हाफ एम यू स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। समझ आ गई? तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ गया? ये नोट कर लिया आपने? क्या बना हमारे पास? W दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स ये बन गया आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, क्लियर है? ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, क्लियर है? नोट कर लिया सभी ने? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, तो डिस्कशन आपने ध्यान से करनी है। सो डिस्कशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, डिस्कशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सो डिस्कशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की डिस्कशन हमने क्या करनी है? पहले हमने क्या बोला था कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज जीरो इफ देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पहला क्या था? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, work done by a variable force is zero if, क्या बोला था हमने? if there is no change in the speed of a particle, if there is no change in the speed of a particle, राइट? क्या था हमारे पास? वर्क डन किसके बराबर आया? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर v में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब v u के बराबर ही हो या u की b के बराबर ही हो, इफ देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इसका मतलब दोनों इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों बराबर है। जब आप v की जगह u पुट करो या u की जगह v पुट करो तो वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सो प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया कि नहीं? तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन द बॉडी इज जीरो। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी इनिशियल और फाइनल स्पीड क्या होगी? जीरो। इनिशियल फाइनल स्पीड बराबर होगी, तो बराबर होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। राइट? तो इसको आपने याद करना है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, देन देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नंबर 2 कहता वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, right? Work done by a force is negative. By a force is negative. Second point. Work done by a force
is negative if there is decrease in the speed of the body. There is decrease in the speed of a particle or body. ये भी हम प्रूव कर सकते हैं. If there is a force, work done by a force is negative. Work done by a force is negative if there is decrease in the speed of a particle. Decrease in the speed of a particle मतलब क्या है? Decrease का मतलब क्या हुआ कि u is greater than v. क्योंकि इनिशियल स्पीड आपकी ज्यादा होगी, फाइनल स्पीड क्या होगी? कम. इट मींस देयर इज अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी, राइट? तो अगर u बड़ा है, v छोटा है, ये टर्म बड़ी होगी, ये टर्म छोटी होगी, तो वर्क डन क्या आ गया? नेगेटिव. सिंपल. सो व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ध्यान से सुनना, when the particle is projected upward then the work done by the gravitational force is negative. क्यों? जब आप पार्टिकल को ऊपरी तरफ फेंकते हो वर्टिकली अपवर्ड, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है. इसका मतलब इनिशियल स्पीड ज़्यादा थी, बाद में स्पीड क्या हो रही है? उसकी कम हो रही है. तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? ज़्यादा है, बाद में स्पीड क्या हुई? कम. तो हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया. क्लियर? ये कौन सा केस था? जब हमारे पास u जो है, इनिशियल स्पीड जो है फाइनल स्पीड से क्या है? ज्यादा है. ठीक है? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव हो गया. दूसरा, उसकी किनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. राइट? क्लियर है? तीसरा, वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव इफ देयर इज increase in the speed of the particle or the body. अगर हमारे पास u अगर उल्टा कर दे, v is greater than u, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया. अब v बड़ा है. if v is greater than u, क्या बोला मैंने? if v is greater than u, इसका मतलब ये टर्म बड़ी हुई है, ये टर्म बड़ी हुई, तो बड़ी माइनस छोटी टर्म, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. सो व्हेन द पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इज पॉजिटिव. अगर हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कोई बॉडी नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? क्या होगा? पॉजिटिव होगा. एंड एज द पार्टिकल डिसेंड्स, नीचे की तरफ जा रहा है, its speed increases and kinetic energy of the particle also increases. स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, kinetic energy भी इंक्रीज हो जाएगी. This implies that work done by the gravitation force is positive. Gravitation force positive work done भी कर रही है, gravitation force negative work done भी कर रही है. कब कर रही है? अगर आप बॉडी को ऊपरी तरफ प्रोजेक्ट करोगे then work done by the gravitation force is negative. अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इज पॉजिटिव. राइट? अगर पार्टिकल सर्कुलर स्पीड में घूम रहा है कौन सा भी, तो भी वर्क डन क्या आएगा हमारे पास? जीरो आ जाएगा. जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो. चाहे पार्टिकल सीधा जा रहा है, आप किसी भी गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, कांस्टेंट, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय यू जीरो हो जाएगा. मत लगाना धक्का. ठीक है? राइट? क्लियर? अब इसके बाद आ गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. राइट? छोटा सा रिलेशन है बट काम बहुत आता है. बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं और इसको ध्यान से करना है. छोटा सा रिलेशन बट बहुत पावरफुल. छोटा पैकेट लेकिन धमाका ज्यादा इसका, है ना? हाँ. तो रिलेशन बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. रिलेशन between kinetic energy and linear momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. क्या रिलेशन? ये हमने निकाला. हमारे पास ये है हाफ एमवी स्केल.
किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम बी स्क्वायर होती है। ध्यान से देखना, मैंने ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ा? एम एम कैंसिल हो जाए, फिर एम बी स्क्वायर आ जाए। तो मेरे पास क्या बन गया ये? हाफ एम बी स्क्वायर ये अपॉन एम। मैं इसको लिखूंगा हाफ एम बी इसका स्क्वायर बाय एम, दिस इज ई। राइट। अब आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। सो ई दैट इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाय एम, क्योंकि एम बी किसके बराबर है? मोमेंटम के बराबर है। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आया कि ई जो होता है दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एम, या पी स्क्वायर जो है वो 2me के बराबर होता है, या पी होता है अंडर रूट 2me। तीनों रिलेशन जैसे मर्जी कर, जैसे मर्जी लिख लो, आपके लिखने का ढंग है। राइट, क्लियर, पता चला? अब है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लिए बेटा? डन। चलो, रिलेशन बिटवीन, अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स। इसमें रिलेशन हम फाइंड करेंगे। क्या रिलेशन है? आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो W दैट इज इक्वल टू डेल्टा K 2A। मतलब वर्क डन जो है वो होगा हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन। राइट। लेकिन वर्क डन होता किसके बराबर है? वर्क डन होता किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये बन गया हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब आपको चाहिए F, तो हम क्या करेंगे? हमें चाहिए F। राइट। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2s एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई? क्लियर है? पता चल गया? कोई प्रॉब्लम इसके ऊपर? देख लो, सोच लो। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है हमारे पास एक बस है, एक कार है, दे हैव सेम मोमेंटम। हमारे पास एक बस है और एक कार है, उन दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम मोमेंटम। बस और कार का मोमेंटम सेम है। विच ऑफ देम हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ध्यान से सुनना क्वेश्चन कि हमारे पास क्या है? एक बस है और एक कार है, दोनों का मोमेंटम सेम है। राइट। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? बताओ, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। एक बस है, एक कार है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? आपके पास टाइम है, फटाफट देखो। अगर किसी को आंसर इसका मिल रहा है तो गुड, नहीं मिल रहा तो मैंने तो बताना ही। जल्दी करना, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। बोलो, इतनी देर नहीं लगाते हैं। आपके पास क्या रिलेशन है? आपके पास रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब बस है, कार है, सेम मोमेंटम है, मोमेंटम दोनों का सेम है, इसका मतलब इसको छोड़ दो तो हमारे पास क्या आ गया? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्योंकि P कांस्टेंट है, P तो हाई कांस्टेंट है, P जब सेम है तो P कांस्टेंट ही हुआ। तो हमारे पास E किसके बराबर आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास ऑफ बस दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार। ये तो पता ही है, जिसका मास ज्यादा हो उसकी एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? हमने निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है। राइट। जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस दैट इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस इज लेस देन
किनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, सो सिंपल, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ध्यान से करने हैं, मतलब इसमें टेढ़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टेढ़े क्वेश्चन मैं आपको पेपर में डालूंगा, राइट, क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर 4-5 मिनट के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी का फिर हम एक्सप्रेशन जो है वो बाद में करेंगे। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, बताओ। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, राइट। The energy possessed by a body by virtue of its position or configuration or shape, configuration, right, shape, चाहे आप कन्फिग्रेशन की बात करो चाहे आप शेप की बात करो, that is called क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोजीशन के कारण, कन्फिग्रेशन के कारण, शेप के कारण, राइट। तो जो एनर्जी को पोजेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले किनेटिक एनर्जी पढ़ी थी। किनेटिक एनर्जी में क्या था, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसमें मोशन था, इसमें क्या है, पोजीशन है, बात खत्म। मोशन, पोजीशन, पोजीशन है, कन्फिग्रेशन है, शेप है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। अगर मोशन है तो हमारे पास वो क्या होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती कहाँ है, जैसे मान लो सपोज करो आपके घर के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है ना, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल दीवार के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको पोटेंशियल एनर्जी। तूफान आया, आंधी आई, या किसी ने थोड़ा सा उसको हाथ ऐसे कर दिया, वो नीचे गिर गया, उसके पास इतनी किनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, इतनी किनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, करेक्ट। आपके घर की छत के ऊपर पंखा लगा हुआ है, खोल दो उसको, छोड़ दो, किस तरफ को आएगा, नीचे। आपने ऐसे थोड़ा फेंकना, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। वो जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। आपके पास घर में पानी की टैंकी ऊपर लगी हुई है, वहां से वहां उसके बीच में जितना पानी है, उस पानी के टैंक में जितना पानी है, दैट हैज पोटेंशियल एनर्जी। भाखड़ा डैम सुना है आपने, भाखड़ा डैम सुना है ना, राइट। तो भाखड़ा डैम में जो पानी है उसको स्टोर किया जाता है, मतलब उसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, राइट, क्लियर है। अब कुएं में पानी है, सपोज करो कुएं में पानी है, क्या आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो? हम जो पानी स्टोर कर रहे हैं वो हाइट के ऊपर कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर होती है। ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं हम, जीरो मानते हैं। ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। जो भी चीज़ हाइट के ऊपर है, राइट, जैसे मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, मैंने सामने मोबाइल रखा हुआ है, सपोज करो, राइट, थोड़ा सा कोई हाथ उसको लगाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। कहाँ से आई किनेटिक एनर्जी उसके पास, क्योंकि वो पहले स्टोर करके बैठा होता है। ये पेन है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसके पास क्या है इस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा क्या हो गया, ये देखो, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी है जो वाटर स्टोर इन अ डैम, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट आप सर्टेन हाइट के ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ से आप ऊपर लिफ्ट करते हो, दैट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। आप आजकल देखिए बरसात का मौसम, मैंगो लगे हुए हैं, उन मैंगो जो है जब पक जाते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, कौन देता है उनको किनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो पहले उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट, क्लियर है। आप घड़ी, आप अब तो आपके पास जो है वो वॉचेस जो हैं, वो आपके पास घड़ियां जो है उसमें सेल पड़ रहे हैं, या सोलर सेल उसमें
आप सोलर एनर्जी यूज़ करते हो। पहले क्या होता था, पहले हम चाबी देते थे गाड़ियों को, ठीक है, हम जब उसको ऐसे की लगा के उसको ऐसे, उसमें स्प्रिंग होता था, जब हम उसको ऐसे क्या करना है, जिसको बोलते हैं छोटे बच्चों की चाबी देनी है, ऐसे करते थे हम उसको। क्यों? क्योंकि हम उसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे घुमा के। पहले हमने किनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दी, पहले हम उसको घुमा रहे थे, घुमाने से मतलब हम किनेटिक एनर्जी दे रहे थे, किनेटिक एनर्जी वो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही थी, राइट। और जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी फिर वो गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चलती थी, ऐसे घड़ी धीरे धीरे चलती, राइट, क्लियर है। मतलब हम क्या करते हैं, जो वाउंड स्प्रिंग है वॉच का, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी देते हैं। ऐसे ही आपने कहा तीर कमान, रामलीला देखते होंगे सभी, आजकल टीवी के ऊपर भी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसमें तीर होता है भगवान के पास, बो एंड एरो, है ना। बो का मतलब कमान, एरो का मतलब तीर। तो आप उसको जब पीछे की तरफ खींचते हो तीर को, जब एरो को, तीर को आप पीछे की तरफ खींचते हो तो आपने देखा होगा धागा भी बिल्कुल पीछे की तरफ टर्न जाता है। क्यों? हम उसको इस टाइम, मैंने छोड़ा यहाँ पर रखा माल, पूरा खींचा हुआ उसको, इट मीन्स मैंने उसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी हुई है। क्या दे दी हुई है उसको? पोटेंशियल एनर्जी दे दी हुई है। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है जब मैं छोड़ूंगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और जितनी मैं उसको पोटेंशियल एनर्जी दूंगा उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। जैसे मान लो एक पत्थर आपने यहाँ पर पकड़ा, आपने छोड़ दिया, एक पत्थर आपने तीसरी मंजिल से ऊपर छोड़ा, तो किसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है, उससे ऊपर जाओगे और ज़्यादा, और ऊपर चले और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 हमारे पास आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक हमारे पास आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट करना है इसमें, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेनी है आपने। उसके बाद आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिफॉर्म्ड शेप, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, बाकी सेम वही है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिफॉर्म्ड शेप, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट इन दोनों का जब ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जब होगा। वह वर्च्यू डिफॉर्म शेप क्या होगी? अब आप बोलोगे सर डिफॉर्म शेप क्या होती है? आपके घर में स्प्रिंग है स्प्रिंग नहीं है? चलो अपनी मम्मा को बोलो कि आपका कान पकड़ के ना ऐसे रोक दो, बोलो। जब वो आपका कान पकड़ेंगे ऐसे मरोड़ेंगे उसको, तो वो वैसे ही रह जाएगा? बताओ, आपके कान की जो शेप है वो डिफॉर्म होगी। आपके कान की शेप जो है वो आपकी मम्मा ने अभी क्या कर दी? डिफॉर्म कर दी, क्योंकि आपके कान को पकड़ा और उन्होंने मरोड़ दी। मैं नहीं पकड़ूंगा अपना कान, राइट? तो वो वैसे ही रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे वो छोड़ेंगे वो कान फिर अपनी जगह पे शेप पे रहेगा। पिल्लो आपके पास नरम नरम पिल्लो हो गया ना, बच्चों के पास नरम नरम पिल्लो होते हैं। आप उस पिल्लो के ऊपर हाथ रखो फिर छोड़ दो, क्या होगा? वो एकदम से फिर वैसा ही हो जाएगा। आपने उसकी शेप को डिफॉर्म कर दिया। आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने क्या किया? ऐसे टाइट किया, दबा दिया, फिर छोड़ा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर रीगेन कर ली। स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे, छोड़ दोगे, फिर अपनी जगह पे ऊपर आ जाएगा। मतलब आपने जब किसी भी चीज की जो शेप है उसको डिफॉर्म कर दिया, उसके कारण जो उसमें एनर्जी आई, दैट एनर्जी इज नोन एज
elastic potential energy, the energy possessed by a body by virtue of its deformed shape, DEFORMED, deformed shape, that is known as elastic potential energy. ठीक है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बता दिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे फिर इसके ऊपर इसका एक्सप्रेशन जो है वो निकालेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे। जब हमारे पास एक्सप्रेशन दोनों का आ जाएगा तो हमारी ये एनर्जी जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कोलिजन्स करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रहे। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि मैं आपको सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन मैंने अभी डिलीटेड सिलेबस जो है वो देख तो लिया, लेकिन मेरा नहीं मन कर रहा कि मैं वो डिलीट करूँ, करवाता जाऊँगा मैं आपको सारा कुछ। हाँ, फाइनल के लिए आप उसको डिलीट कर देना। ठीक है, चलते हैं बेटा, गुड बाय।